हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी में दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा उन्हें फिनिश किया है। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक हैं बट दोनों बिल्कुल सिमिलर टाइप हैं, जहाँ पे हम सेकेंडरी डेटा के लिमिटेशंस जानेंगे कि सेकेंडरी डेटा को जब हम यूज़ करते हैं अपनी स्टडी में तो उस डेटा के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो इससे पहले कि हम सेकेंडरी डेटा के लिमिटेशंस डिस्कस करें, हम सोच सकते हैं कि प्राइमरी डेटा के लिमिटेशंस नहीं पढ़े हमने। तो देखिए, प्राइमरी डेटा का कोई लिमिटेशन नहीं हो सकता बिकॉज वो डेटा हम पहली बार कलेक्ट करते हैं। बट सेकेंडरी डेटा के लिमिटेशंस आपको दिखेंगे, क्योंकि सेकेंडरी डेटा आपके वो डेटा होते हैं जो आप पहली बार कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, इसको ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है। तो जो काम ऑलरेडी किया जा चुका है उसके लिमिटेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, इसमें वाकई में कुछ प्रॉब्लम्स या डिमेरिट्स होते हैं। क्या क्या डिमेरिट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम वन बाय वन करके पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और फिर कैसे उन प्रॉब्लम्स को दूर करके आप सेकेंडरी डेटा को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी आप रख सकते हैं, उनको हम प्रिकॉशंस के अंदर देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो लिमिटेशन है, चूँकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है और ये कलेक्ट किया जाता है बाय अदर्स, इस डेटा को दूसरे लोगों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है किसी अदर पर्सन, किसी अदर पर्पस के लिए, उसको हम जब अपनी स्टडी में अपने उद्देश्य के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो हमारे स्टडी में सूटेबल हो, हमारे स्टडी के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करे। इसके लिए हमें उस डेटा को थोड़ा ऑल्टर करना पड़ता है। तो इन्वेस्टिगेटर को सेकेंडरी डेटा यूज़ करते वक्त फुल प्रिकॉशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वो ये नहीं करता, प्रिकॉशन में सेकेंडरी डेटा को यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर उनको कई तरह के एडजस्टमेंट करने पड़ जाते हैं और इस वजह से सेकेंडरी डेटा के कई सारे लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डेटा में कि इट इज़ पॉसिबल कि जो डेटा हम सेकेंडरी डेटा के रूप में यूज़ करने जा रहे हैं वो डेटा प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल किए बगैर कलेक्ट किया गया हो सकता है कि जो डेटा हम सेकेंडरी डेटा के तौर पर यूज़ करने जा रहे हैं या जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि सेकेंडरी डेटा है, माइट बी कि वो प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल किए बगैर कलेक्ट किया गया हो। पूरी चांसेस हैं, पूरी संभावना है कि दे या दीज में नॉट हैव बीन कलेक्टेड बाय प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक और स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया हो। और अगर ऐसा होगा तब तो फिर वो डेटा गलत हो जाएगा, और अगर वो डेटा गलत होगा तो फिर अगर हमने वो गलत जानकारी अपनी स्टडी में यूज़ कर ली तो इससे तो फिर हमारी स्टडी भी गलत हो जाएगी। तो सेकेंडरी डेटा का सबसे पहला लिमिटेशन कि हो सकता है कि जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है उसमें प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक या प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल न किया गया, पहली बात। दूसरा लिमिटेशन है कि जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, मतलब सेकेंडरी डेटा, पॉसिबल है कि वो आपके या हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी है, हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, हम जो इंक्वायरी करने जा रहे हैं और उस इंक्वायरी का जो भी हमारा उद्देश्य है, अगर उसमें हम सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं
तो पूरे चांसेस हैं कि वो डेटा हमारे स्टडी के साथ मैच ही ना करे, हमारे स्टडी के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच ना करे। देखो, हो सकता है कि जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है उसको कलेक्ट करने का पर्पस अलग होगा, उसे किसी अनदर पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया होगा। अब क्योंकि उसके कलेक्शन का पर्पस अलग होगा और हमारे स्टडी का पर्पस अलग है, तब तो फिर वो दोनों मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंडरी डेटा यानी जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है उसका एक लिमिटेशन दिखता है कि पॉसिबल नहीं है कि हर बार जितने भी आंकड़े कलेक्टेड हैं, किए जा चुके हैं, उसको आप अपने स्टडी में हमेशा यूज़ कर सकें। क्योंकि हो सकता है ऐसा कि जो डेटा कलेक्टेड है वो हमारे स्टडी के साथ मैच ही ना करे। हमारी स्टडी गरीबी पर है और अगर हम देखें डेटा तो बेरोज़गारी पर भी उपलब्ध है, डेटा तो प्रोडक्शन पर भी उपलब्ध है। तो प्रोडक्शन वाला आंकड़ा हमारे स्टडी जो हम गरीबी पर कर रहे हैं उसमें तो यूज़ नहीं हो पाएगा। तो ये सेकेंडरी डेटा का एक लिमिटेशन है कि वो आंकड़े हमारे स्टडी के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पूरे चांसेस हैं कि जो सेकेंडरी डेटा हम यूज़ करने जा रहे हैं अपनी स्टडी में या जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है वो डेटा प्रेजेंट टाइम के साथ मैच ना करें, शुड नॉट मैच। विथ प्रेजेंट टाइम। अब देखें, सेकेंडरी डेटा तो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, पहले से कलेक्ट किया जा चुका है। अब जब पहले से कलेक्टेड है तो उसे जिस समय में कलेक्ट किया गया होगा वो समय कुछ और रहा होगा। अगर आप पहले से कलेक्टेड डेटा को, जानकारी को अपने स्टडी में वर्तमान समय में यूज़ करेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि वो जानकारी आपकी स्टडी में मैच ही ना करे। क्यों भाई? क्योंकि अब मान लीजिए कि 1947 का आंकड़ा है और हम 2022 में हैं और 2022 में 1947 के टाइम का कलेक्टेड डेटा अगर हम यूज़ करना चाहेंगे तो क्या ये संभव है? यूज़ तो आप कर लोगे लेकिन वो जानकारी मैच ही नहीं करेगी, आपकी स्टडी जो है वो गलत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है सेकेंडरी डेटा में कि जो डेटा कलेक्ट किया जा चुका है वो एक पर्टिकुलर समय के लिए रहा। अब जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होगा, सिचुएशंस चेंज होंगे, वैसे वैसे सेकेंडरी डेटा की बात अगर करें तो वो आपका यूजेबल नहीं रह जाता है, वो फिर बेकार होता चला जाता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा। अनदर पॉइंट की बात करें तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो डेटा का ऑलरेडी कलेक्शन किया जा चुका है, द डेटा विच इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड, उसको प्रॉपर या रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट न किया गया हो। पूरी संभावना है कि जो आंकड़े कलेक्ट किए जा चुके हैं उनको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से देखिए कलेक्ट नहीं किया गया हो। ये भी हो सकता है कि डेटा कलेक्शन में किसी तरह का कोई एरर रह गया हो, व्यक्ति से गलती हो गई हो। तो इस केस में क्या होगा फिर कि जो जानकारी फिर आपको मिलेगी, जो जानकारी आप फिर सेकेंडरी डेटा के रूप में पाओगे, यूज़ करोगे, वो तो गलत जानकारी होगी। अगर उसको प्रॉपर रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट ही नहीं किया गया है तो फिर उस केस में वो जानकारी आपकी सही नहीं होगी और उस जानकारी को आप अपनी स्टडी में यूज़ नहीं कर सकते। इसके चांसेस होते हैं, पता है, क्योंकि ये काम आपने किया नहीं है, ये काम किसी और के द्वारा है। तो पूरे चांसेस है कि जिसने भी ये काम कर रखा होगा, मे बी उसने किसी तरह की गलती की हो डेटा कलेक्शन में, और अगर गलती की होगी तो फिर जानकारी गलत होगी और फिर वो जानकारी हमारे काम की नहीं होगी। और अगर हमने फिर भी ज़बरदस्ती यूज़ कर लिया तो फिर भाई स्टडी तो गलत होनी तय है। तो ये एक लिमिटेशन रहता है सेकेंडरी डेटा में। उसके अलावा ये पॉसिबल है कि जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है वो डेटा बायस्ड हो, पक्षपाती हो, और अगर वो जानकारी बायस्ड होगा तो फिर वो जानकारी भरोसेमंद नहीं होगा। हेंस दैट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिलायबल।
अगर वो इन्फॉर्मेशन बायस्ड होगा, पक्षपाती तरीके से उस जानकारी को कलेक्ट किया गया होगा, तो फिर सेकेंडरी डेटा आपका रिलायबल नहीं रह जाता है, उस जानकारी पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं और इस बात के चांसेस हैं। देखो ऊपर वाला पॉइंट 4th नंबर और 5th पॉइंट जो है दोनों में अंतर है। 4th पॉइंट में कहा कि एक्यूरेसी की कमी हो सकती है, तो एक्यूरेसी की कमी बाय मिस्टेक हो सकती है, गलती से हो सकती है, राइट। और 5th पॉइंट में कह रहे हैं कि बायस्ड हो सकता है, मतलब जानबूझकर इन्वेस्टिगेटर के द्वारा उस जानकारी के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई हो, वो जानकारी गलत हो, इसके पूरे चांसेस होते हैं। इस तरह से सेकेंडरी डेटा के लिमिटेशंस हम लोगों ने देखे और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सेकेंडरी डेटा की कमियों को बताते हैं, उसकी शॉर्टकमिंग्स को बतलाते हैं और ये टॉपिक यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। अब अगला टॉपिक विच इज़ एब्सोल्युटली रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रिकॉशंस क्या क्या होना चाहिए। सेकेंडरी डेटा को यूज़ कर रहे हैं अगर, तो उसमें इस तरह की बुराई है। अब इस तरह की कमियां होती है सेकेंडरी डेटा में, लिमिटेशंस होते हैं, तो जब वो जानकारी आप अपनी स्टडी में यूज़ करने लगोगे तो फिर आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी ताकि आपकी स्टडी गलत ना हो। और क्या सावधानियां आप बरतेंगे, किस तरह से आप सेकेंडरी डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं तो हम वो जानकारी यूज़ ही ना करें, वो जानकारी एकदम बेकार है। जानकारी तो यूज़ की ही जाती है, कलेक्ट तो हम सेकेंडरी डेटा करते ही हैं, अपनी स्टडी में यूज़ करते हैं, लेकिन किस तरह से आप सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हुए अपनी स्टडी को सही कर सकते हैं बिना किसी गलती के, हम वो देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा लिमिटेशन से बिल्कुल रिलेटेड है, तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिएगा, जब कभी भी आप सेकेंडरी डेटा यूज़ करें तो हमेशा उस डेटा को कलेक्ट करने वाली संस्था, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करेंगे। कॉम्पिटेंसी ऑफ कलेक्टिंग एजेंसी का मतलब हुआ, कॉम्पिटेंसी मतलब हो गया सक्षमता, योग्यता, ठीक है, एबिलिटी। तो जो डेटा यूज़ आप करने जा रहे हैं एज सेकेंडरी डेटा, उसको यूज़ करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाली एजेंसी रिलायबल है। जिस भी एजेंसी के द्वारा, जो भी कलेक्टिंग एजेंसी रही है, जिस भी एजेंसी ने उन आंकड़ों को कलेक्ट किया है, तो कलेक्टिंग एजेंसी क्या रिलायबल है, भरोसेमंद है, क्या वो संस्था इम्पार्शियल है, मतलब भेदभाव नहीं करती है, और क्या वो संस्था कॉम्पिटेंट है, अपने काम को करने में सक्षम है। अगर इन सभी मामलों में वो संस्था, वो व्यक्ति आपको सही मिलता है कि हाँ रिलायबल भी है, भरोसेमंद है, पक्षपात नहीं करता है, नहीं करने वाला है और योग्य है, तो इन तीनों ही स्थिति में आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन तीनों में से किसी भी एक बात में डाउट लगता है, आपको लगता है कि वो संस्था ना ही एबल है ना ही रिलायबल है, तो फिर आप वो डेटा को यूज़ न करें, आपकी स्टडी गलत हो जाएगी। तो सेकेंडरी डेटा के इस्तेमाल में आपने हमेशा ध्यान देना है कि जिन आंकड़ों को आप यूज़ करने जा रहे हैं, जिस डेटा को आप यूज़ करने जा रहे हैं, उस डेटा को किस तरह की संस्था के द्वारा कलेक्ट किया गया है। हमेशा ये आपको चेक कर लेना है कि कलेक्ट करने वाली संस्था किस तरह की है, और चेक में आपको ये करना है कि क्या वो संस्था रिलायबल है, क्या वो भरोसेमंद है, क्या वो इम्पार्शियल है और कॉम्पिटेंट है। अगर इन सभी मामलों में सही है, डेटा आप यूज़ कर लें, अगर नहीं है डेटा आप यूज़ मत करें। अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी। देखें, सेकेंडरी डेटा को या किसी भी डेटा को आप अगर यूज़ करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, तो फिर उस केस में आप ये ज़रूर चेक करें कि जो जानकारी आप यूज़ करने जा रहे हैं अपनी स्टडी में, वो जानकारी, डेटा
के कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव हमारी स्टडी के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करें। डेटा जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया है और हम स्टडी जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं, अगर ये दोनों चीज़ें मैच करती है तभी आप वो जानकारी कलेक्ट करें, अदरवाइज फिर वो जानकारी आप अपनी स्टडी में यूज़ मत करें। अगर ऑब्जेक्टिव ही मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो अपनी स्टडी में यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता, आपकी स्टडी गड़बड़ हो जाएगी। तो सावधानी के तौर पर आपको ये भी देखना है कि जो आंकड़े हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव हमारे स्टडी के ऑब्जेक्टिव के साथ मेल खाए, मैच करें। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रिकॉशन आप रखेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्शन। आप देखेंगे कि जो आंकड़े आप कलेक्ट करने जा रहे हैं, जो आंकड़े आप अपनी स्टडी में यूज़ करने जा रहे हैं, कलेक्टेड तो हो चुका, राइट, कलेक्ट तो हो चुका, तो उन आंकड़ों को, जो जानकारी आप यूज़ कर रहे हैं विच मीन्स डेटा, उसको कलेक्ट करने का मेथड क्या रहा, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया, और हमारे स्टडी का क्या मेथड है, हमारे स्टडी का क्या नेचर है, क्या मेथड है। अगर ये दोनों मेथड मैच करता है तो वो डेटा आप अपनी स्टडी में यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ उस जानकारी को आप अपनी स्टडी में अवॉइड करेंगे यूज़ करना, बिकॉज ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर जो होगा उसके द्वारा जिस मेथड का इस्तेमाल किया गया होगा फॉर द डेटा कलेक्शन और हमारा जो प्रेजेंट इंक्वायरी है उसका जो नेचर है, वो दोनों अगर मैच कर रहे हैं तो वो फिर जानकारी आपके काम की है, अगर वो मैच नहीं कर रहे जानकारी आपके काम की नहीं है। अगला पॉइंट, अगला प्रिकॉशन जो आप ध्यान रखोगे, दैट इज कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। आपने सेकेंडरी डेटा यूज़ करते वक्त कंडीशन का भी ध्यान रखना है। द इन्वेस्टिगेटर शुड स्टडी द कंडीशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जिस इन्वेस्टिगेशन में, जिस कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन किया जाना है उसके बारे में जांच कर लें, और जो डेटा यूज़ करने जा रहे हैं उसको किस कंडीशन में कलेक्ट किया गया था वो कंडीशन देख लें। अगर दोनों स्थिति, परिस्थिति, कंडीशंस मैच करते हैं तो वो जानकारी आप अपनी स्टडी में यूज़ कर सकते हैं, अगर मैच नहीं करते तो वो अपनी स्टडी में आप यूज़ नहीं करेंगे। तो मेथड्स के साथ साथ कंडीशंस ऑफ कलेक्शन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, वॉर के टाइम पे, मान लीजिए वॉर चल रहा है और वॉर के टाइम पे कोई डेटा कलेक्टेड है, उस समय जो कलेक्टेड डेटा है अगर आप उसको नॉर्मल स्थिति में जब वॉर नहीं चल रहा तब यूज़ करेंगे, आपकी स्टडी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे 2020 में लॉकडाउन था, अब ड्यूरिंग लॉकडाउन अगर आप प्रोडक्शन का डेटा देखो तो वो आपको एक डेटा मिलेगा, अगर आप वो प्रोडक्शन का आंकड़ा ड्यूरिंग अनलॉक, जब लॉकडाउन नहीं है तब यूज़ करने लगोगे तो फिर वो डेटा गलत हो जाएगा, बिकॉज कंडीशंस अलग अलग थे। तो कंडीशंस को मैच करना हमेशा ज़रूरी है, तो उसकी स्टडी एक इन्वेस्टिगेटर को हमेशा कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो दैट इज़ एक्यूरेसी। सी, एक्यूरेसी लास्ट पॉइंट तो नहीं हो सकता, बिकॉज आपको एक्यूरेसी तो हर एक स्टेप में, हर एक लेवल पर आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ द डेटा इन्वेस्टिगेटर के दिमाग में हमेशा होनी ही चाहिए, जहाँ से वो जो डेटा यूज़ करने जा रहा है या जो भी डेटा आप यूज़ करने जा रहे हैं एज ए इन्वेस्टिगेटर अपनी स्टडी में, सो ऑलवेज चेक कि वो डेटा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट किया गया है या नहीं, वो आंकड़ा सही है या नहीं। अगर वो जानकारी आपको लग रहा है कि सही नहीं है, आप उसको अपनी स्टडी में यूज़ मत करें। अगर वो जानकारी आप बिल्कुल कंफर्म है कि ये जानकारी सही है, आपको लग रहा है कि इसमें किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है, ना ही कलेक्शन के तरीके में कोई कमी है, ना ही कोई गड़बड़ी है, ना ही डेटा में कोई गड़बड़ी है, तब जा कर के आप उस डेटा को अपनी स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी का भी ध्यान आपको हमेशा रखना है। और इस तरह से ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिसको वाकई में एक इन्वेस्टिगेटर
डेटा कलेक्शन के समय अपनी स्टडी में यूज़ करता है, ध्यान रखता है, और जब भी वो सेकेंडरी डेटा को यूज़ कर रहा हो अपनी स्टडी में तो इन प्रिकॉशंस के साथ ही वो ये काम करते हैं। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा आपकी स्टडी सही होगी। सेकेंडरी डेटा यूज़ करने के बावजूद आप गलत रिजल्ट नहीं निकालेंगे, आपको सही रिजल्ट, सही जानकारी जो है वो हासिल हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी डेटा ही ओरिजिनल और एक्यूरेट होता है, सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है। बस आपको सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना होगा। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है प्रिकॉशंस ऑफ सेकेंडरी डेटा, एक्चुअली टॉपिक है प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा, तो वो ख़त्म हो जाता है। और इस टॉपिक के फिनिश होने के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 जहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ डेटा की बातें कर रहे थे वो कंप्लीट होता है। यूनिट 2 में कलेक्शन ऑफ डेटा फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कशन शुरू करेंगे। थैंक यू।